नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी ने नीतीश कुमार को ललकार दिया है, कह दें कि सीधी चुनौती दे दी है। और क्या कहा है प्रधानमंत्री बनने को निकले हैं ना, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना, तो चलिए पहले बिहार में फरिया लेते हैं। और यह बात किसने कही है? बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने। कौन है ऋतुराज सिन्हा? आप जानते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में तो पहचान है ही, साथ में ऋतुराज सिन्हा वे हैं जिन्होंने अपनी कंपनी SIS में 2,80,000 लोगों को नौकरी दे रखी है। तो ऋतुराज सिन्हा आज पटना में थे। उन्होंने नीतीश कुमार को सीधा टारगेट करते हुए कहा, यदि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो पहले बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने की हिम्मत करें, दिखाइए हिम्मत, और आपके सामने बीजेपी का उम्मीदवार होगा, फिर पता चलेगा आप कहां हैं। ऋतुराज सिन्हा ने कहा, यदि नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का तो मानेंगे कि उनकी दावेदारी में कोई दम है। पहले इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए, और यदि हिम्मत दिखाएंगे तो बीजेपी मुकाबला करेगा और जाहिर तौर पर जीत बीजेपी की होगी। ऋतुराज सिन्हा ने यह भी कहा, यदि आप लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं, बिहार का चाहे जो लोकसभा क्षेत्र चुन लें, तो फिर क्यों देशाटन कर रहे हैं अपने भतीजे के साथ, मतलब तेजस्वी यादव के साथ? बिहार की जनता 13 करोड़ की आबादी, उनका ख्याल तो आप रख नहीं रहे और यहां वहां केवल घूम रहे हैं, कभी इनके यहां कभी उनके यहां। तो बिहार का बुरा हाल और सपना देश के प्रधानमंत्री बनने का। तो क्या कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, पहले ये सुनिए। कि अगर वो प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा में इतना रम गए हैं, तो मेरा प्रश्न नंबर 1 है कि क्या वो बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? काहे कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम एक लोकसभा तो लड़नी ही चाहिए। तो क्या नीतीश जी लड़ेंगे और अपने इच्छा की कोई सीट वो चुन ले, वहां भाजपा उनके सामने होगी। अगर वो लोकसभा निकाल लें तो जरूर महत्वाकांक्षा उनको रखनी ही चाहिए। दूसरी बात कि जब तक कि लोकसभा का चुनाव नहीं आता है, अभी 300 दिन से अधिक समय है, साल भर है लगभग, अगर इसी प्रकार से नीतीश जी और उनके भतीजे जी डेली बिहार का एजेंडा, बिहार का काम छोड़कर कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी खरगे, कभी केजरीवाल, अगर यही करना है तो बिहार में किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि आपके लिए प्रधानमंत्री बनना सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। लेकिन 13 करोड़ बिहार वासियों की समस्याएं हैं, उनके परेशानियां हैं, उनको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो 24 घंटा बिहार की सेवा के लिए तत्पर हो, ना कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरे करने के लिए श्रम कर रहा हो। जैसे मोदी जी देश के लिए 24 घंटा खटते हैं, बिहार को भी 24 घंटा खटने वाला। तो आपने सुना ऋतुराज सिन्हा को कि उन्होंने किस तरीके से आज नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दी है। यह चुनौती बीजेपी की है और ऋतुराज सिन्हा आजकल भाजपा की केंद्रीय समिति में बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं। और आपको पता है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 9 साल पूरे हुए हैं और इसे घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, जो उपलब्धियां हैं, ऋतुराज सिन्हा उस टीम में शामिल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को घर घर पहुंचा रही है, देश भर में पहुंचा रही है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वहां ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के संगठन को, बीजेपी के चुनाव को ठीक ढंग से देखते हैं। तो ऋतुराज सिन्हा ने आज चुनौती दी और इसके बाद जवाब जेडीयू का क्या आता है, क्या नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से लड़ने का फैसला करते हैं, यह देखने की बात होगी। आगे क्या, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।